इसके बाद सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान ने कालीय दह से आने लगे। अब ध्यान रखिए कि नया वस्त्र पहने हैं, अलंकार पहने हैं, तो वो आ कैसे रहे हैं? पानी के ऊपर ही ऐसे चल कर आ रहे हैं, एकदम पक्का रोड जैसा। तो अपने को बिल्कुल रुई से भी ज्यादा हल्का बना लिए और चल रहे हैं, जबकि भारी बनकर आए। सोना बहुत भारी होता है, बहुत सोना पहन करके आए, हीरा पहन करके आ रहे हैं, चमक रहे हैं। नया वस्त्र पानी के ऊपर, जल के ऊपर ही आ गया ऐसे। और सब लोग तट पर गिरे थे, कुछ लोग बेहोश थे, रो रहे थे, कुछ मूर्छित हो गए थे, ऐसे वैसे। तो उधर से आए। कृष्णम हरदाद्भिनिष्क्रांतम दिव्य स्रगंध वाससम महामणि गणा किरणम जाम्बुनद परिष्कृतम। कृष्ण को आते हुए देखा कुछ गोपों ने। कृष्ण जल के ऊपर आ रहे थे, निष्क्रांतम, निकल कर, और जल के भीतर से निकले, और वस्त्र पानी से भीगा नहीं था, भीतर से निकले और जल के ऊपर ही होकर आ गए। सब लोगों ने देखा। उपलब्ध्योथिता सर्वे, सब उनके चरण कमल को छूने लगे। कुछ लोग बेहोश पड़े थे, तो भगवान जब उनके निकट आए तो उनके चरण कमल की दिव्य सुगंध उनके नासिका में गई, तो वो जग गए। और जग करके देखे कृष्ण आ गए हैं, कृष्ण आ गए हैं। तो अपने अपने भाव के अनुसार सभी कृष्ण का आलिंगन करने लगे। ऐसा लगा जैसे अब फिर से प्राण आ गया। प्रमोद से भरे हुए गोपगण भगवान कृष्ण का लगे आलिंगन करने। पहले सखा लोग आलिंगन कर रहे थे, जो उनके साथ गाय चराते थे, भेंटते थे हृदय लगा करके, और बड़े नाचने लगे आनंद में। जशोदा, रोहिणी, नंद और गोप गोपी सब कृष्ण को पार करके आसन लब्ध मनोरथ बहुत प्रसन्न हुए। रामश्चाच्युतमालिंग जहाँ सस्यानुभाव। और श्री बलराम जी कृष्ण को तुरंत आलिंगन करके और हंसने लगे ठठा करके। खूब रुलाया इन लोगों को तुमने, इस तरह से हंस रहे थे ठठा करके। ये लोग तुम्हारे स्वभाव को नहीं जानते, तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। तो नगा गाओ वृषावत्सल्य वीर्य प्रभाव। गाय, बछड़े, बैल सब बहुत आनंद प्राप्त किए। तो नंद जी के पास आकर के ब्राह्मण लोग कहने लगे कि कालिये के द्वारा तुम्हारा पुत्र ग्रस्त हो गया था, तो कृष्ण की मुक्ति के लिए, कृष्ण की मुक्ति हुई है ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, इसलिए दान दो ब्राह्मणों। वो भी भगवान के वात्सल्य रस में डूबे हुए थे ब्राह्मण भी वहां, जैसे नंद बाबा थे वैसे वे थे। उनका विश्वास था कि ब्राह्मणों की कृपा से ये बच्चा बच गया। आशीर्वाद दिए थे ब्राह्मण कई बार। इस 7वें अध्याय में कथा है, ब्राह्मणों का दिया हुआ आशीर्वाद विफल नहीं होता है। नंद बाबा भी मानते थे कि ब्राह्मणों की कृपा से ही मेरा बच्चा अनेक संकटों से बच जाता है। तो लोग कहे कि दान दीजिए आप नंद बाबा। देही दानम द्विजाति नाम कृष्ण निर्मुक्ति हेतु है। तो नंद बाबा प्रसन्न होकर के बहुत सोना दान दिए। और जशोदा बार बार अंक में ले रही थी, गोद में ले रही थी अपने बच्चे को, और रो रही थी। श्री बलराम जी कृष्ण को गोद में उठा लिए, गोद में उठा करके चूमने लगे कृष्ण को, जहां तहां चूम रहे हैं। तो हरिश्वरी जी कहते हैं कि अगर सांप डस ले, काट ले, तो उसका उपचार है कि उसी सांप को पकड़ करके उसके द्वारा विष से सुखवाया जाता है। कुछ ऐसा मंत्र होता है। बलराम जी जो चूम रहे हैं कृष्ण को इधर उधर, तो हरेश्वरी जी कहते हैं मानो उन्होंने सोचा कि कालिये डस दिया होगा तो उसका विष में पूरा उतार दूंगा इधर से, क्योंकि ये तो महानाग हैं, शेष अवतार है बलराम। छोटे से सर्प का विष उतार चूम रहे हैं कृष्ण को। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण आए। तो उस दिन रात हो चली, तो घर से दूर गए, वो गए थे लगभग वर्धन के पास से गए थे वहां, तो रुक गए वहीं वृंदावन में। हर एक दिन शाम को लौटते थे, लेकिन उस दिन नहीं गए, रुक गए।
रुक गए रात को वहीं सब लोग, सभी, राधा रानी, गोपियां, नंद बाबा, यशोदा, बच्चे सब, गौएं भी रुक गई। बछड़े रो रहे होंगे बेचारे, खीड़क में ब्रज में रो रहे होंगे, दूध पिए भी नहीं, लेकिन यहाँ कोई लोग रात को रुक गए। रात को रुके तो थके मांदे थे, कोई खाया पिया नहीं, दिन भर तो रोए थे, कोई खाया पिया नहीं और सो गए। कंस का भेजा हुआ एक राक्षस रात में आग लगा दिया सूखे हुए वन में चारों तरफ। अकस्मात जब तड़तड़ की आवाज हुई जलने की वृक्षों के बांस के, तो लोग जगे और तब तक आंच बिल्कुल निकट आ गई थी। चारों तरफ बहुत ऊंची लपट होती आग की, वन में आग लगाया था तो बहुत जोर की आंच लगी तो ये लोग रोने लगे और कृष्ण की शरण में ही आए, हे कृष्ण तुम हमारी रक्षा करो, हम तुम्हारी शरण में हैं। कभी कभी भावना करते थे कि नारायण का आशीर्वाद है इस बच्चे पर, नारायण की कृपा से हमको बचा लेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ठीक है, हम लोग डरिए मत। वो लोग कहने लगे आप भगवान है, ये है वो है। तो भगवान अपने बंधुओं की विकलता को देख करके कई किलोमीटर में लगी हुई आग को ऐसे मुख खोल करके और खींच के पी गए, पूरा आग। अगर ऐसा एक भी आदमी किसी शहर में आ जाए, 10-20 आदमी भी, तो फायर विभाग की क्या जरूरत है? कहीं आग लगे वो जा करके पी जाए। क्या कोई है? फायर विभाग का मिनिस्टर भी ऐसा नहीं कर सकता। थोड़ा सा गर्म चाय नहीं पी सकता, वो फायर क्या पिए? एक बार की घटना में सुना रहा हूं, 8:30 तक मैं बोलूंगा सब मिला करके। 8:30 में फिर हरिदास ठाकुर जी की लीला हुई। एक हमारे गांव का व्यक्ति, बहुत पहले की बात है, आज से लगभग 40-45 वर्ष पहले, 50 वर्ष हो गए लोग कहते हैं, तो गया रेलवे स्टेशन पर एक जगह, तो चाय मिल रहा था। पहले चाय कप में मिलता था, एक प्लेट में, चीनी मिट्टी का प्लेट ऐसे चाय में। उसको पता नहीं था कि इसको ठंडा करके पीना चाहिए, तो अकस्मात तो मुंह लगाया कप में, और ये नहीं जानता था कि इसको ठंडा करके पीना, ये भी नहीं जानता था कि ये इतना गर्म हो सकता है। वो पिया, तब तक जिह्वा जली तो प्लेट और कप फेंका, प्लेट फाड़। अब तो बेचारे का वो तो दाम भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, प्लेट भी फूटा, कप भी फूट गया। तो कहते तुमने ये क्या किया? तो तुम आग पीने को दोगे? तुमने क्यों नहीं बताया कि ये जल रहा है, इतना गर्म है? वो कह करके चला गया, कोई पैसा नहीं दिया। बाप रे, मुंह जल गया और तुम चाय पिलाते हो, चाय पिला रहे हो, आग पिला रहे हैं। किसी मनुष्य में क्या शक्ति है? थोड़ा सा गर्म पदार्थ फूंक फूंक करके पीता है। तो देखिए ईश्वर भगवान कई किलोमीटर में लगी हुई आग को अपने उसी छोटे मुख से थोड़ा सा खोले और सारी आग आकर के मुख में समा गई। और फिर भी भगवान के ओठ में, जीभ में कोई जलन नहीं हुआ, गर्म भी नहीं लगा। जलने की बात तो दूर रही, वैसे पी गए जैसे ठंडा दूध पी रहे हो, पूरा पी गए। क्या मनुष्य कोई ऐसे कर सकता है? देवता भी नहीं कर सकते। एक बार नहीं, 2 बार आग पिए भगवान। अभी तो आग के सामने पी गए सबके, और दूसरी बार जब आग लगेगी तो कहेंगे तुम लोग नेत्र बंद करो, और नेत्र बंद किए गोप तो फिर पी गए। तो उस दिन उन्होंने अग्निपान किया। दवानल कुंड आज भी है वृंदावन में, वहीं पर सोए थे लोग और भगवान ने अग्निपान किया। दवानल कुंड पर हम कई बार रहे भी हैं, स्कान ज्वाइन करने से पहले। इस प्रकार भगवान कृष्ण को लिए, और अब भोर हुआ, रात को तो किसी तरह अग्नि से बच नहीं, अभी रात में ही वो लोग गौओं को ले देकर के भागे वहां से कि बाप रे बाप, अभी तो कालिए पकड़ा था, उससे किसी तरह से बचे, तो रात को इतनी भयावह आग लग गई, भागे वे लोग।
तो रोज शाम को लौटते थे ब्रज में, आज सवेरे लौटे, उल्टा क्रम हो गया। और गोपियां चूंकि साथ में थी इसलिए विरह ज्वाला नहीं थी। भगवान सवेरे ब्रज में लौटे हैं इस दिन। तो ये भगवान श्री कृष्ण की लीला है। भक्त लोग तो इसी में रमे रहते हैं। इसे भुवनेश्वर मंदिर के भक्तों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बहुत प्रयास करके और भागवत सप्ताह का आयोजन किया है और भक्तों की सब तरह से व्यवस्था की है कि रहने का, खाने का, इधर उधर भ्रमण करने का बहुत उदार भाव से व्यवस्था किए हैं। वास्तव में पहला मंदिर है इस कान में जिसने इस तरह से भक्तों का आदर किया। तो कहने की बात नहीं है, बड़े बड़े सेंटरों में जाइए तो पैसा दे करके भोजन मिलता है। ये मंदिर है जो इतने भक्तों को, इतने श्रोता भक्तों को प्रसाद दिया है। मतलब भक्तों ने बड़े उदार भाव से प्रसाद खिलाया है। भगवान कृष्ण उन पर अनुग्रह करें और कृष्ण का प्रेम उन्हें प्राप्त हो, यही कामना है। सभी भक्तों का मैं आभारी हूँ। और वास्तव में उड़ीसा और बंगाल में देखा गया है कि यहाँ के लोगों में भगवान कृष्ण के प्रति, जगन्नाथ जी के प्रति स्वाभाविक श्रद्धा है, सहज श्रद्धा है। मैं कई बार देखा हूँ कि बसों में भी, जो सरकारी बस है, फिर भी उसमें जगन्नाथ जी का फोटो। जगन्नाथ जी को सारा देश मान रहा है, उत्कल देश और बंगाल में। तो आप भक्तों का संग दिया भगवान कृष्ण ने, जगन्नाथ जी ने। यह बहुत स्नेह है जगन्नाथ जी का। जिन लोगों के हृदय में भगवान के प्रति सहज प्रेम हो, सहज स्नेह हो, तो उनका संग प्राप्त होना यह बहुत भाग्य की बात है। भगवान ने आप लोगों का संग दिया, आप लोगों के मुख से सुनने को मिला, दर्शन हुआ। साल में एक बार जगन्नाथ जी सौभाग्य देते हैं, तो हम सब आपके आभारी हैं। और बहुत दूर दूर से, और इस उड़ीसा से भी बहुत दूर दूर से भक्त आए हैं इसमें, और दूसरे राज्यों से, शहरों से भी बड़े तत्परता से भागवत का श्रवण किए हैं। वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। भगवान में उनकी मति लगी रहे, जगन्नाथ जैसी कृपा करें। और मुझे बहुत सुख मिला इस बार चैतन्य महाप्रभु की कथा करके। लगभग ये कथा मैं 82-83 में कहा था, उसके बाद नहीं कहा था। मतलब 82 में यह